प्रभुपाद कहते हैं ना, इफ यू वांट टू बी लव्ड बाय द मास्टर लव द डॉग। ऐसे ही भगवान है, अगर हम भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के साथ संग करेंगे तो भगवान बहुत खुश होते हैं। आप जितना नीचे जाओगे उतना स्वीट बन जाएगा। जैसे गन्ने से आपने गुड़ का पानी निकाला, फिर उसको बॉईल किया, उसके बाद गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनता है और मीठा 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 होता जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का बेटा अमेरिका चला जाए, याद तो आती रहती है ना, रोज फोन करते हैं मम्मी पापा, हाँ बेटे क्या कर रहा है, कैसा है, अगले दिन भी फोन। जब आपको भगवान से दूरी महसूस हो तब 24 घंटे स्मरण चलेगा और डिवोटीज जो कथा करेंगे उसमें मन लगेगा। जैसे गोपियां जब भगवान से अलग हुई तो क्या करती 24 घंटा, भगवान द्वारका चले गए, वृंदावन छोड़ के रे में 24 घंटे भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी। श्रीमद् भागवतम की कथा है एक, जिसमें एक असुर था वृत्रासुर, और उसकी और इंद्र में लड़ाई हुई। तो अब जब उसकी और इंद्र के बीच में लड़ाई हुई तो वृत्रासुर ने कुछ ऐसा बोला इंद्र को कि इंद्र एक्चुअली घबरा गए कि ये असुर है या भक्त है। कुछ बोला, एड्रेस किया जब फाइटिंग हो रही थी। सो इंद्र ने कहा कि ये असुर तो है बट एक्चुअली डिवोटी है अंदर से, क्योंकि जो उसने बोला वो कि वो एक ऑर्डिनरी सोल, एक ऑर्डिनरी भक्त भी नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भक्त बोल सकता है। ऐसा मैं आपको बताऊंगा क्या बोला। 4 श्लोक बोले थे, इट्स अ शॉर्ट स्पीच, बट वृत्रासुर ने इंद्र को ये भी बोला कि इंद्र तुम भक्त लगते हो, क्योंकि इंद्र तो वैसे भी देव है और भगवान के भक्ति हैं, तुम भक्त लगते हो मगर मेरे हिसाब से भक्त नहीं हो, क्योंकि तुम मुझसे लड़ाई करने आए हो, मुझे मारने आए हो, और तुम्हें अपनी जान की परवाह है। मगर जहाँ तक मुझे पता है, किसी भी डिवोटी को, कोई भी डिवोटी जो असली में भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनको अपनी आधा परवाह नहीं होती। वो भगवान के बारे में सोचते, वो मैं और मेरे से बाहर होते हैं, वो स्वार्थ से बाहर होते हैं। उनको अपने जीवन रक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होती, उनको भगवान के भक्ति की चिंता होती है। सो इंद्र ने जो भी कहा, सो उसके बाद वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र मुझे जल्दी मार दो, क्योंकि अगर तुम मुझे जल्दी मार दोगे तो मैं जल्दी से शरीर से मुक्त हो जाऊंगा और भगवान को प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान का चिंतन करता हूँ 24 घंटे। इसलिए तुम्हारी बहुत कृपा होगी अगर तुम मुझे मार दोगे। सो इंद्र एक्चुअली घबरा गए, क्योंकि इंद्र ने सोचा कि अगर मैं मारूंगा तो ये तो डिवोटी है, डिवोटी को कैसे मारूं। अभी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि इंद्र खुद भक्त हैं, एक भक्त दूसरे भक्त को तो मार ही नहीं सकता। तो इंद्र ने कहा मैं करूं क्या। तो इसलिए इंद्र विष्णु के पास गए, विष्णु भगवान ने आइडिया दिया व्हाटएवर इट इज। मगर इंद्र ने, विष्णु भगवान ने कहा कि तुम नैमिषारण्य जाओ, वहाँ पर दधीचि ऋषि हैं, उनसे उनकी हड्डियाँ मांगो और उससे तुम वज्र बनाओ और उससे फिर तुम उसको मारो, और मैं तुम्हें नारायण कवच देता हूँ, वो नारायण कवच लगा के तुम उससे फाइट करना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। सो एनीवे, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। मगर वृत्रासुर ने, जब वो इंद्र मारने आए वृत्रासुर को, वृत्रासुर ने 4 श्लोक बोले, और उस 4 श्लोकों को बोलते तो कुछ नहीं बट चतुश्लोकी बोलते हैं, जो वृत्रासुर ने 4 श्लोक बोले। और 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने पूरी भक्ति का सिद्धांत 4 श्लोकों में रख दिया उन्होंने। इसलिए जितने भी आचार्य हैं, स्पेशली वल्लभाचार्य और भी संप्रदाय में, सबके सब इन 4 श्लोकों पे ज़रूर कमेंट करते हैं। भागवतम भागवतम तो पूरी इंपॉर्टेंट है, बट ये 4 श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली हम गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वृत्रासुर ने यहाँ पर योग ध्यान उसको छोड़ के प्रेम की बात की है। और इनफैक्ट भागवतम का सब्जेक्ट मैटर भी क्या है, प्रेम ही है, नहीं। सो वृत्रासुर क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 श्लोक। और ये 4 श्लोक सुनने के बाद इंद्र एक्चुअली बिल्कुल ही कन्विंस्ड हो गया कि ये डिवोटी है असुर के शरीर में। और इनफैक्ट इस कथा से हमें भी पता लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई डिवोटी ब्राह्मण फैमिली में ही हो या उच्च कुल में, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल भक्त प्रहलाद भी असुर कुल में ही पैदा हुए, और या फॉर एग्जांपल असुरों के कुल में भक्त पैदा होते हैं और भक्तों के कुल में भी असुर पैदा हो सकते हैं, उल्टा भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए
हाँ, कृष्ण भगवान खुद का बेटा ही असुर था, नरकासुर। क्या करोगे आप? तो इंद्र ने, वित्रासुर कह रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कह रहे हैं वित्रासुर। तो वित्रासुर यहाँ पे कह रहे हैं, 4 श्लोक हैं। अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। सो वित्रासुर यहाँ पर भगवान की स्तुति करना शुरू कर रहे हैं। टाइम कम है, इंद्र तो वैसे ही मारेगा, तो बहुत शॉर्ट स्तुति है, मगर पूरी पैक्ड है भक्ति से। सो यहाँ पर वित्रासुर भगवान से कह रहे हैं, अहम हरे तव पादे कमूलम। अहम मतलब होता है मैं, हरे मतलब भगवान। वित्रासुर ने ये श्लोक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वित्रासुर ने श्लोक अहम से शुरू किया है, जबकि सारे शास्त्र कह रहे हैं कि अहम को हटाना ही भक्ति है। जहाँ अहम खत्म हो जाएगा वहाँ भक्ति शुरू हो जाएगी। जब तक अहम रहेगा तब तक कृष्ण होंगे ही नहीं वहाँ। मगर फिर भी वित्रासुर ने शुरू किया अहम से। क्यों कर रहे हैं अहम से शुरू? क्वेश्चन ये, वित्रासुर को शुरू करना चाहते हरि से, कृष्ण से, मगर अहम से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं अहम हरे, वो कह रहे हैं कि हे कृष्णा, आप, मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं। भगवान को समझने के लिए अपने आप को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने आप को नहीं समझोगे तो भगवान को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर आपको यहाँ से कहीं जाना है तो आपको यहाँ की लोकेशन भी पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट लोकेशन पे नहीं जा सकते। अगर आप अपने बारे में नहीं जानते तो आप पूरी तरह भगवान की शरण नहीं ले पाओगे। कैसे सरेंडर करोगे? हमें पता ही नहीं हम कौन है, हम क्या है, हमारे अंदर क्या चीज़ है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे तब तक अपनी बुराई छोड़ोगे भी नहीं। आपको पता ही नहीं अपने में क्या बुराई है, तो उसको ना छोड़ेंगे हम, ना हमें जो कमी है उसको पूरा नहीं करेंगे, तो फिर हम भगवान की शरण पूरी तरह ले नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर अपने आप को समझ लोगे तो भगवान को समझ लोगे, भगवान को समझ लोगे तो आप अपने आप को भी समझ सकते हो। दोनों तरीके से। आप परछाई नहीं देखते शीशे में, शीशे में अगर आप परछाई को देख लो तो अपने आप को पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। अगर अपने आप को देख लो तो आप बता सकते हो परछाई क्या आ सकती है। या प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप शीशे में देखोगे अपने आप को, आप मेकअप करते हो तो अपनी परछाई का मेकअप कर रहे हो नहीं, आप मेकअप तो अपना कर रहे हो, मगर आप उसको मिरर में देख रहे हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को समझते हैं तो हमारे में वही गुण है जो भगवान में है। जैसे एक बूंद समुद्र की और समुद्र, तो समुद्र की जो बूंद है उसमें भी वही क्वालिटी है जो समुद्र के पानी में। वो समुद्र में पानी ज़्यादा है, बस ये बात है। अगर आप एक ग्लास लो समुद्र के पानी का तो वही केमिकल एनालिसिस होंगी, क्योंकि वहाँ की वो भी नमकीन होगा, वो भी नमकीन होगा। हम भगवान के अंश हैं और भगवान जैसे ही हैं, भगवान नहीं है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि अपने आप को समझने की कोशिश करो। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान, जैसे हम अपने आप को समझते हैं तो हमें समझ आता है ओ एक्चुअली मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। फिर हम और अपने पे ध्यान लगाते हैं और साधु संग लेते हैं तो हमें समझ आता है ओके मैं आत्मा हूँ। आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना। वित्रासुर एग्जैक्टली वही पॉइंट उठा रहे हैं, अहम हरे तव पादे कमूलम। कृष्णा, मैं यहाँ पे संसार में फंसा हूँ। वित्रासुर कह रहे हैं भगवान मैं इस असुर शरीर में फंस गया हूँ। अब असुर शरीर में फंस गया हूँ तो एक्चुअली असुर शरीर में तो फिर असुर माइंड भी है नहीं, तो मैं क्या, अब आई एम ट्रैप्ड हियर। मगर हे हरे तव पादे कमूलम, मगर आपकी शरण लेकर मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि जब तक हम इस संसार में खुश हैं ना तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते। पॉसिबल नहीं है। वो पूरी तरह खुश हैं तो तब तक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती तब तक हम उसको लेते भी नहीं। ऐसे ही है ना, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत आते हैं चीज़ों के, उसमें जब चूज़ करते हो, या मॉल जाते हैं, मॉल में हम चूज़ करते हैं हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो वो कहेगा आपको ये चाहिए, ये क्यों नहीं चाहिए? आप कहोगे मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो ये चाहिए।
आपको क्यों चाहिए ये? एक्चुअली मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे पता है इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, मुझे प्रोटीन चाहिए अभी। यू नो व्हाट, नीड से डिसाइड होता है कि आप क्या खरीदोगे। इसलिए सबसे पहले भगवान की नीड होनी चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। अब वो कैसे आएगी भगवान की ज़रूरत? वो तब आएगी जब हमारे जीवन में शायद अगर कोई दुख आए तो शायद हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं, वरना कोई जाता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने दुख भी बनाए। किसी संत ने पूछा भगवान से कि भगवान आपने दुख क्यों बनाए? आप इतने क्रूर हैं, आपने दुख बना दिए संसार में, आप चाहते तो कोई भी दुख नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या पता सृष्टि कैसे हुई है? जब सृष्टि हुई तो तुम थे, मैं था। तो भगवान ने कहा कि दुख हर चीज़ का पर्पस है, दुख का भी पर्पस है। मैंने दुख इसलिए बनाया है कि जीवात्मा इस संसार के मेरे पास मुड़ के वापस आए। इसलिए जब भी किसी को प्रॉब्लम आती है, बताओ कहाँ आते हैं? वैष्णो देवी चले जाते हैं। हम वैसे जब हम छोटे थे तो हमारे घर में चोरी हुई थी, तो हम लोग फिर वैष्णो देवी गए थे। तो कि भाई कि माता रानी हमारा सामान मिल जाए तो हम दोबारा आएंगे। मन्नत नहीं मांगते वो, ठीक है हम आएंगे। तो चोरी का माल पकड़ा गया तो हम वैष्णो देवी चले गए। ऐसे ही लोग शिरडी साईं बाबा जाते हैं, भाई मन्नत हो गई, या जो भी मंदिर जाते हैं मन्नत पूरी हो जाती है, पहुंच के आ जाते हैं। तो जब दुख आता है तब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है। मोस्टली बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि बस भगवान की शरण में जिज्ञासा से चले जाते हैं। जो महात्मा होते हैं वो तो भगवान की खोज में चले जाते हैं। वो 99% में से 99.1% 0.001% होंगे जो भगवान की खोज में निकलेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल क्यों जाते हैं भगवान के पास? दुख से। अब वो कौन सा दुख होगा? या तो शारीरिक दुख, या आर्थिक दुख, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो भगवान प्लीज़ हमारी रक्षा कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, व्हाटएवर इट इज़। हम लोग प्रे करते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। भगवान ने सिस्टम बनाया है, ठीक है, किसी ना किसी तरह मेरे पास आएगा तो सही है। इसलिए एक्चुअली वृत्रासुर बहुत खुश थे। वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र तुम मुझे मारने आए हो, मुझे लग रहा है कि भगवान का अरेंजमेंट है ये, क्योंकि तुम मेरे सामने मुझे मारने के लिए खड़े हो, इससे मेरी भगवान की शरणागति और बढ़ गई है। मैं और भगवान के सरेंडर्ड हो गया हूँ। हमारे जब भी कोरोना फैला था ना पिछली बार, तो कहीं हमारे डिवोटीज को कोरोना हो गया था। तो जब कोरोना हुआ तो उनकी माला बढ़ गई उनकी, ज़्यादा भक्ति करने लगे। हमारे एक डिवोटी है, उनका तो वो तो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। हॉस्पिटल मतलब यू नो व्हाट, कोरोना के टाइम हॉस्पिटल में क्या था, मतलब इट वाज क्या कहते हैं, मृत्यु ही नाच रही थी हॉस्पिटल में। कभी कोई मर रहा है। तो बता रहे थे कि भाई वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, चैंटिंग कर रही है। यहाँ पे डेथ, 15 मिनट बाद वहाँ पे मरा, अगले दिन वो गया, परसों वो गया, मतलब हालत ख़राब। वो 24 घंटे चैंटिंग, 24 घंटे। जब कोरोना ख़त्म हुआ तो चैंटिंग का क्या हुआ, भगवान का नाम का क्या हुआ? 24 घंटे नहीं हुआ, बस फिर 1 घंटा 2 घंटा फिर घूम रहे हैं। तो अब मुझे बात बताओ कि क्या बेटर है, दुख बेटर है, सुख बेटर है? क्या कहते हो? सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? हाँ नहीं, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? आपको दुख चाहिए? सच नहीं बोल रहे ना। बोल तो रहे हैं हम। अब भगवान कहेंगे ठीक है तुम सच बोल रहे हो तो दुख ले लो। हाँ बस ये है, दुख केवल एक ही व्यक्ति चाहेगा, जिसको भगवान प्राप्त करना है। वो कहेगा भगवान आप दुख दो सुख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें आप चाहिए। जब ये चाहत आती है अंदर, जब ये इच्छा आती है, तब व्यक्ति वृत्रासुर जैसा बन जाता है। वृत्रासुर ने कहा अहम हरे हे हरि। अब आप चाहे इंद्र मारे या ना मारे, इट डजंट मैटर एक्चुअली, एक कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब वो, आपको पता है गजेंद्र की कथा थी, गजेंद्र और मगरमच्छ की। मगरमच्छ ने पकड़ लिया था ना हाथी का पैर, गजेंद्र हाथी था, उसका पैर पकड़ लिया था। कई 1000 साल फाइट चली, तो गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की। गजेंद्र मोक्ष पता है ना,
तो कहीं फाइट चलती रही, एंड में गजेंद्र ने कहा भगवान से, भगवान अब मैं छोड़ दिया, मैंने मरूं या जिंदा रहूं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आप मुझे स्वीकार करें या ना करें, इसमें फ़र्क पड़ता है। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और मैं ज़िंदा भी रहूँगा तो उसका फ़ायदा ही क्या, और अगर आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो फिर मर भी जाऊँगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस संसार में भी ऐसे ही होता है। आप सोच रहे हो ना भगवान का ऐसा होता है, एक्चुअली नहीं। जहाँ कोई है, जहाँ प्रेम है वहाँ ऐसा ही है। जैसे आप इस संसार में देख लो क्या होता है, सेम चीज़ होती है। मतलब मान लीजिए कोई किसी से प्रेम करता है तो वो ये तो कहता है, तो मान लीजिए वो किसी से प्रेम करता है तो वो जो लड़की है वो कहे नहीं अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, अब रिलेशन कट, तो वो कहेगा, फिर वो कहता है जिंदा रहने का फ़ायदा ही क्या, सुसाइड कर लेते हैं लोग, नहीं कर नहीं लेते, ठीक है। वो आजकल वीडियोस नहीं बना रहे लोग, एंड वीडियो भाई अब मैं सुसाइड कर रहा हूँ क्योंकि उसने चीट कर लिया, हाँ, हज़ार बन रहे हैं। तो प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर प्रेमी आपको स्वीकार नहीं करेगा तो फिर आपको लगता है कि ज़िंदा रहने का फ़ायदा ही क्या, व्हाट्स द पॉइंट। हमारे मैं कपूरथला में था तो मुझसे वो मिले थे, मतलब एक कर्नल थे, तो कर्नल मिले थे, ऐसे ही पार्क में घूम रहे थे तो मैं मिला कर्नल से, तो चैंटिंग पूछने लगे कि मुझसे पूछ रहे थे कि भगवान क्या है, जो भी है। तो मैंने कहा आप बैठिए हम बात करते हैं। तो रिटायर्ड कर्नल, तो फिर बात करते करते एक दिन बात की, अगले दिन आए, फिर मेरे पास आके फिर रोने लगे वो। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो कहते हैं कि देखो मेरी बेटी थी, कनाडा में थी, 36 ईयर्स की थी, कुछ मैरिज हुई थी अभी CEO थी, बहुत कमा रही थी, हार्ट अटैक हो गया सडन, आजकल हो रहा है नहीं, शी जस्ट डाइड। उनकी वाइफ तो कह रहे थे कि एक ही बेटी थी बचपन से, इकलौती, और हम उसको बहुत प्यार करते थे, वो चली गई। अब तो हमें लगता है कि कुछ है ही नहीं जीवन में, होता है नहीं, कुछ बचा ही नहीं जीवन में, अब तो सब खाली हो गया, पता नहीं क्यों जी रहे हैं हम। यू सी, इसको कहते हैं प्रेम। सो प्रेम में जब प्रेमी स्वीकार करता है तो आदमी मरने को भी तैयार हो जाता है, जैसे लैला मजनू, तो वो कहते हैं भी हम एक दूसरे के लिए मिट जाएंगे, तो मृत्यु भी बहुत छोटी लगती है। दुख तो जब मृत्यु छोटी लग रही है तो दुख तो कोई पिक्चर में नहीं आता। इसलिए वृत्रासुर कह रहे अहम हरे तव पादे का मूलम, हे कृष्णा मेरी एक ही इच्छा है बस, मेरी कोई इच्छा नहीं है संसार में, मैं ना दुख चाहता हूँ ना सुख चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको, अहम हरे तव पादे का मूलम, मैं आपके चरणों की शरण चाहता हूँ बस, उसी में हमारी संतुष्टि है। उसी में जिस दिन आपको पता लग जाएगा ना कि भगवान के नाम लेने में, भगवान की शरण लेने में ही संतुष्टि है, उस दिन फिर आप अपने आप ही भक्ति करोगे। आपको कहोगे भगवान की शरण में ही, भगवान के नाम लेने में संतुष्टि, आप अपने आप नाम करोगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे भगवान मुझे आपके चरणों की शरण चाहिए, मगर दासानुदासो भवितास्मि भूया, मैं आपकी चरणों की शरण नहीं आता, मैं आपके दासों की शरण चाहता हूँ, आपके भक्त की शरण चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्यों, मेरी शरण क्यों नहीं चाहते? क्योंकि चक्कर ये है कि अगर भगवान की शरण हम लेंगे तो बहुत अच्छा है, भगवान के भक्तों की शरण लेंगे तो भगवान की भक्ति करने में और मधुरता आएगी, उनके भक्तों की भक्ति की शरण लेंगे तो और मधुरता आएगी, एक्चुअली भगवान हमें और प्रेम करेंगे। जैसे मान लिया प्रभुपाद कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू बी लव्ड बाय द मास्टर लव द डॉग। अगर आप चाहते हो किसी को प्रेम करना, अगर आप चाहते हो वो आपसे प्रेम करे तो उसके बच्चे को आप खुश रखो, तो वो आपसे कहेगा हाँ ये अच्छा आदमी है, मेरे बच्चे को खुश रख रहा है, मैं इसको प्रेम करूँगा। ऐसे ही भगवान है, अगर हम भगवान के भक्तों के साथ संग करेंगे तो भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि क्या है कि आप जितना नीचे जाओगे उतना स्वीट बन जाएगा। भगवान अपनी चर्चा अपने मुंह से थोड़े ना करेंगे, भगवान के भक्त करेंगे भगवान की चर्चा, और हमें तो यही चाहिए। भगवान के भक्तों के भक्त की नॉलेज और ज़्यादा होगी, क्योंकि वो और अपने हायर डिवोटी से ट्रेंड है, उनके डिवोटी और ट्रेंड होंगे और जानते होंगे, उनके डिवोटी और जानते होंगे। इसका एग्जांपल पता है क्या देते हैं, ऐसे गन्ने से आपने गुड़ का पानी निकाला, फिर उसको बॉईल किया तो गुड़ फिर क्या बनता है, मोलाइसिस बनता है। मोलाइसिस समझते हो, एक
फिर उसके बाद गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनता है, और मीठा 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 होता जाता है। सो इसलिए कह रहे हैं मुझे आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों की शरण चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस दैट्स ऑल। बड़ी अजीब सी डिमांड है नहीं? कोई कोई बोलता है, बताओ आप, कोई जाएगा आप दिल्ली में, पूछो क्या चाहिए, क्या बोलेगा? ये तो नहीं बोलेगा डेफिनेटली, क्वेश्चन ही नहीं है, बोल दे, क्या बोलेगा? मतलब इस सोसाइटी में पूछो हम लोगों से क्या चाहिए, क्या बोलेंगे? सोसाइटी में क्या बोलेंगे? आप लोग क्या चाहिए लाइफ में? कभी सोचा है आप लोगों को क्या चाहिए लाइफ में? कभी सोचा नहीं होगा। शांति चाहिए, बस यही चाहिए। अभी हमारी फैमिली चलती रहे, हम खुश रहें, सेटल्ड रहें, हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे ज़्यादा, सब सेट चलता रहे, सेट हो जाए, सेट चलता रहे, यही चाहिए ना। मगर इस संसार में जितने भक्त हुए हैं उनको ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये मांगना मूर्खता है। क्योंकि क्या है कि आप इस संसार में कभी भी सेटल नहीं हो पाओगे। ये शायद इस जीवन में हो जाओ, अगले जीवन में शायद ना हो। और वैसे भी अगर हम इस संसार में इस जीवन में सेटल होने की कोशिश करेंगे तो भगवान अगले जीवन में क्या करेंगे? आप कर्मों की वजह से हो सकता है अगले जन्म में भिखारी बन जाओ, आपको क्या पता नहीं कहाँ चले जाए हम, क्या हो। इसलिए इस संसार में सेटल होना बेवकूफ़ी, हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। कोई भी जेल में सेटल नहीं होना चाहता। आप होना चाहते? जेल में सेटल होना चाहता है कोई? जेल में कोई सेटल नहीं होना चाहता। अगर उसको 20 साल भी रहे तब भी कहेगा भैया मुझे छोड़ दो यार। तो ठीक है, नहीं तुझे जेल में हम एक बहुत अच्छा ऐसा घर दे देंगे, ऐसा घर अब जेल में बना दो, तो आराम से रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, सब सप्लाई मिलेगी, मगर तू जेल में रहेगा। रहना चाहोगे? कोई नहीं रहना चाहेगा। बस हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ये संसार एक बहुत बड़ा जेल है, जहाँ पे बहुत सारे सुख भी हैं, बहुत सारे दुख भी हैं। तो यहाँ पे हम रहने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कृष्णा गीता में कह रहे हैं, वृत्रासुर कह रहे हैं, डिवोटी को समझ आ जाता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द प्लेस टू लिव इन। हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ रहना है? हमें भगवान के धाम जाना है। और भगवान के धाम जाने के लिए हमें भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, वरना भगवान अपने पास क्यों बुलाएंगे? बताओ। भगवान अपने पास उसी को बुलाएंगे जो केवल भगवान से प्रेम करता है। भगवान को छोड़ के अगर हम किसी भी और चीज़ को प्रेम करेंगे तो उनके पास हम नहीं जा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भगवान चाहते हैं हम केवल उन्हीं से प्रेम करें और उनके भक्तों से करें। क्योंकि अगर हम वहाँ पे चले जाएंगे फिर हमें याद आएगी यहाँ की, नहीं आएगी। फिर आप दोबारा कहोगे भगवान यार हमारा मन नहीं लग रहा, मैं वहाँ पे जाना है, फिर क्या करेंगे भगवान? इसलिए हम वृत्रासुर की डिमांड बहुत अजीब है। बाकी जितने भी भक्त हैं दुनिया में, उन्होंने मांगा है भगवान हमें आपकी शरण चाहिए। वृत्रासुर कह रहे नहीं, मुझे आपकी शरण नहीं, मुझे आपके डिवोटी की शरण लिए। क्योंकि अगर भक्तों के साथ आप इस संसार में भी रह लिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो इस संसार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब डिवोटी से साथ रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डिवोटीज किसकी चर्चा करेंगे? भगवान की। अब जब भगवान की चर्चा होती है तो भगवान कहाँ होते हैं? भगवान यहीं है, अब यहीं है, मगर आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, आपको पता लगेगा। थोड़ा महसूस तो होता ही है, क्योंकि जब कोई कथा करता है तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है जब हम भगवान की डिस्कशन करते हैं। जब संसार की डिस्कशन करते हैं तो मन में क्रोध आएगा, द्वेष आएगा, अजीब अजीब भावनाएं आएंगी। भगवान की डिस्कशन करते हैं तो मन शांत रहता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भगवान की डिस्कशन होती है वहाँ भगवान है। तो इसलिए वो कह रहे हैं भाई ठीक है भगवान, जब तक मैं संसार में हूँ, अगर मेरा अगला जन्म होता है, प्रपोजल ये है, प्रेयर ये है, भगवान से प्रेयर करनी चाहिए। तो वृत्रासुर आपको प्रे करना सिखा रहे हैं कि भगवान के सामने जाएं तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान अगर मेरा अगला जन्म होता है तो मुझे आपके भक्तों का संग दीजिए, बस मैं ही चाहता हूँ, मैं कहीं भी हूँ। और अगर मेरा अगला जन्म नहीं है तो फिर तो आप अपने पास, अपने धाम, मुझे अपनी सेवा के लिए बुला लीजिए। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा दिलाइए। बट दैट्स ऑल। ये प्रेयर है, और बाकी प्रेयर का कोई सेंस नहीं बनता।
इससे एडवांस अभी तो वृत्रासुर बताएंगे, वृत्रासुर बाद में कहेंगे भगवान मुझे ये भी प्रेयर ठीक नहीं लग रही, अभी आएंगे आगे वृत्रासुर। इस पे एक्चुअली जो पूरी मैं 4 श्लोक बता रहा हूँ ना, उसमें वृत्रासुर प्रे करना सिखा रहे हैं भगवान से, क्या प्रे करनी है। हम लोग प्रे करते हैं, हमें भी नहीं पता भगवान से क्या प्रे करनी है। हम तो ये गाते हैं ना, क्या है, ओम जय जगदीश हरे, मैं तो भूल भी गया, बचपन में गाती थी मैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, फिर क्या है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद मैं भूल गया, तो यही था, ओम जय जगदीश हरे, हाँ वजनों के संकट क्षण में दूर करे, ये चलता है। बट ये प्रेयर्स तो कोई मूर्ख ही करेगा, जो भक्ति जानने वाले हैं वही प्रेयर नहीं करते। क्योंकि पता है क्या है, ये पता है क्या है, आप मोदी के पास जाके मूंगफली मांग रहे हो, लोग कहेंगे पागल है आदमी यार, मोदी से कांटेक्ट हो गया मूंगफली मांग रहे हैं, दिमाग खराब है। भगवान से आप अगर मांग रहे हो तो कुछ ऐसा मांगो जो परमानेंट है, कि भगवान से मांग रहे हो। छोटी मोटी चीज़ें मांगने की कोई, अगर आप मोदी से आके मूंगफली मांगोगे, मोदी दे तो देगा, मगर पता है क्या होगा, मोदी की बेइज्जती हो जाएगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि मीडिया में क्या आएगा। वैसे आई मीन टू से केजरीवाल तो दे सकता है मूंगफली तो उसकी तो ऐसी झंड होती है उनकी, तो आम आदमी पार्टी की करते हैं वो, तो चलो भाई ठीक है, झोपड़ी में भी चले जाते हैं। अगर मोदी से अगर आज मूंगफली दे देगा तो बहुत बेइज्जती होगी मोदी की, कि भैया ये क्या है ये, चलो वो तो मूर्ख है ही, मोदी भी मूर्ख है, मूंगफली है दी। इसलिए अगर आप भगवान से कुछ मांगते हो जो कि छोटी मोटी चीज़ भगवान ने दे दिया, तो आप तो चलो हो ही मूर्ख, बेइज्जती किसकी हुई, भगवान की, कि यार इतनी छोटी चीज़ें हैं। इसलिए भगवान ने चैतन्य चरितामृत में बोला है कि अगर कोई मुझसे कुछ मांगने आता है तो मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं करता। भगवान नहीं करते, भगवान नहीं करते, देवी देवता कर देते हैं, वो कर देते हैं। भगवान कहते हैं मेरे से कोई मांगने आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी इच्छा ही खत्म कर देता हूँ, और कुछ ऐसा करता हूँ कि वो मांगने की बजाय मुझे मांगना शुरू कर देगा। तो आप छोटी मोटी चीज़ें क्यों मांग रहे हो, जो सोर्स है छोटी छोटी चीज़ों का उसी को ले लो, ज़्यादा बेटर है। आप पानी की बोतलें क्यों खरीद रहे हो, आप पूरी टंकी खरीद लो, पूरा टैंक खरीद लो, बस अब रोज़ पानी पीते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए भगवान करते नहीं जल्दी जल्दी डिज़ायर पूरी। और अगर आप भगवान से प्रेयर ठीक करोगे, अच्छी प्रेयर जैसे ये प्रेयर कर रहे हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसी प्रेयर करने वाले बहुत विरले होते हैं। भगवान भी कहते हैं मेरे पास सब आते हैं तो यही प्रे करते हैं, ये सुख संपत्ति घर आवे, शांति आवे, ये आवे। मैं बोर हो चुका हूँ सुन के। भगवान ही बोर होते नहीं होते, वो भी एक व्यक्ति हैं, मतलब हमारी तरह नहीं है, बट वो भी सोचते हैं, वो भी प्रेम करते हैं, वो भी भक्तों के लिए असुरों से लड़ाई करते हैं। नहीं, राम ने सीता के लिए रावण को मारा, उनमें भी भावनाएं तो हैं ही भगवान में। तभी तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, कहते हैं। सो भगवान बोर होते हैं जब उनके सामने लोग ऐसी ऐसी प्रेयर्स करते हैं, छोटी मोटी सभी यही करते हैं, कहते हैं मैं बोर हो गया हूँ। अगर आप जाके प्रेयर करोगे, भगवान मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, भगवान कहेंगे ये कौन है। भगवान की अटेंशन इमीडिएटली आप पे आएगी नहीं आएगी। सब ये मांग रहे हैं, आपने मांगा, भगवान कहेंगे अरे ये तो अलग व्यक्ति है, आप पे इमीडिएट अटेंशन आएगी। और अगर भगवान की आप पे अटेंशन आ गया, आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, और क्या है, दैट्स ऑल। भगवान यार ये बहुत, पूरे संसार में ये एक ही व्यक्ति जिसने आज आके मुझसे कहा है कि मुझे आपके भक्तों का, इसका मतलब है कि ये इसने पढ़ा हुआ है, इसने अपने गुरु से कुछ सीखा हुआ है, क्योंकि ये प्रेयर्स बिना आप सीखे बिना जाने नहीं कर पाओगे। तो पता होनी चाहिए ना करना क्या भगवान से प्रेयर्स। तो कह रहे हैं दास अनुदास अस्मि भविता अस्मि भूया। तो भगवान ने बोला कि भी जैसे कि तुम्हें मेरे भक्तों का संग क्यों चाहिए, तो वो बोल रहे हैं मना स्मरेतास पतेर गुनाम से, क्योंकि आपके भक्तों के संग में ही मन आपका स्मरण करता है।
अकेले बैठोगे तो माइंड भागेगा। अभी जैसे आप सुन रहे हो भगवान के बारे में, स्मरण कर रहे हैं ना, अभी संसार की चीज़ें नहीं आएंगी आपको थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि भगवान के सुन रहे हो आप, भक्तों के, आप हमारे साथ हो। आप घर में जाओगे तो 1000 घूमेंगी चीज़ें। इसलिए वित्रासुर कह रहे आपके भक्तों के साथ मन लगता है आप में, इसलिए मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। आपके भक्त आपके गुणगान गाते हैं, आपको क्या करना है, आपको बैठ के सुनना है बस, कोई मेहनत ही नहीं है। योग में, ध्यान में, तपस्या में मेहनत है, मेडिटेशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बैठ के ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा ना। मेडिटेशन है, यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ पे लगाओ, जो भी व्हाटएवर जो आप करो। मगर योग में, योग करने में भी आपको अपना लाइक बॉडी फिट होनी चाहिए, उसके बाद माइंड फिट होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, तब जाके होगी चीज़ें। भक्ति में क्या है, कुछ नहीं करना, आपको बैठना है। आप कुछ कर रहे हो, अभी कुछ कर रहे हो मेहनत? मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हो। बस आपको एक चीज़ करनी है, सोना नहीं है और बार बार टाइम नहीं देखना, बस इतना करना है। तो आप बस, तो आपको अपना भगवान के बारे में पता लगता रहेगा। भक्ति इतनी सिंपल है, सिंपली भगवान के डिवोटी के साथ अगर आप रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी सिंपल, आई मीन टू से, ये बेसिक लेवल तो यही है। तभी परीक्षित महाराज 7 दिन तक सुन रहे थे ना सुखदेव गोस्वामी से, 7 दिन तक बैठ गए। पता है, सुन रहा था ना परीक्षित, बैठे 7 दिन कंटिन्यूस सुना उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से, कथा सुनते रहे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा थक तो नहीं रहे? उन्होंने कहा व्हाट एवर इट इज, थक भी रहा हूँ, बोलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा नींद तो नहीं आ रही? उन्होंने कहा सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि उनको 7 ही दिन मिले थे ना। उसके बाद 7 दिन बाद तो सांप आके, शाप था उनको, डस के मार देगा। उन्होंने कहा टाइम नहीं है, आप बोलिए प्लीज़, मैं हरि के गुणगान सुनना चाहता हूँ। और जब आप ही सामने बैठे हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति जो कि भगवान के परम भक्त हैं, आपसे सुनने में तो मेरा और सौभाग्य है। और वैसे, और अगर भगवान की कथा सुनते सुनते ही मृत्यु आ जाए तो उससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं। वो तो सौभाग्य नसीब ही नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं मिलता। इतनी आसानी से जीवन में भी सौभाग्य नहीं मिलता और मृत्यु का सौभाग्य भी नहीं मिलता, अच्छी मृत्यु का। सो उन्होंने कहा अगर मगर भक्तों का दूंगा तो हो जाएगा, ऐसा सिंपल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे भक्तों का संग चाहिए। फिर भगवान ने कहा वृत्रासुर तुम कुछ और मांग लो, कोई नहीं। एक्चुअली जब आप भगवान से कुछ मांगोगे ना, जो कि बहुत रेयर है, भगवान से आप भगवान को ही मांग रहे हो, उनके डिवोटी मांग रहे हो ना। अगर आपने भगवान के डिवोटी का संग मांग लिया तो उसका मतलब आपने भगवान को खरीद लिया, क्योंकि भगवान के साथ रह के, डिवोटी का रह के आप भगवान की कथा सुनोगे, उनसे प्रेम हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा तो भगवान आपके वश में है। इसलिए भगवान जल्दी जल्दी भक्तों का संग नहीं देते, अच्छे डिवोटी का संग नहीं देंगे। तभी भागवतम कह रही है नारायण परायण, क्या है वो, सुदुर्लभ प्रशांत, कि भगवान के जो डिवोटी हैं उनका संग मिलना बहुत दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। स्पेशली जो कि भगवान की बात रिपीट करते हैं, जो आपको भागवतम सत्य सत्य बताते हैं। तो अब भगवान इतनी जल्दी नहीं देंगे। आप प्रे करोगे, भगवान नहीं देंगे। अगर मान लीजिए आपने आज से प्रे करना शुरू किया, चलो हम सुन के आए हैं, भगवान से प्रे करते हैं, ये भगवान हमें आपकी शरण चाहिए, आपके भक्तों का संग चाहिए, तो भगवान भी देखेंगे इसको एग्जैक्टली क्या चाहिए। भगवान देंगे नहीं, भगवान आपको डिसीव करेंगे। डिसीव समझते हो? डिसीव कैसे कहेंगे? धोखा तो नहीं कहना चाहिए, धोखा तो गंदा वर्ड है। भगवान कुछ और देंगे, आपको लालच देंगे कुछ। तो भगवान कह रहे हैं वृत्रासुर से, ठीक है तुम ये मत मांगो, तुम संसार का धन ले लो, या तुम ध्रुव लोक पूरा मांग लो मुझसे, या स्वर्ग मांग लो, या तुम सिद्धियां मांग लो, मैं मोक्ष ही मांग लो, मैं देने को तैयार हूं, मगर ये चीज इतनी जल्दी नहीं दूंगा मैं। तो इसलिए ये वृत्रासुर ने अपने माइंड में सोचा, हो सकता है भगवान ऐसा सोचे। तो वृत्रासुर प्रे कर रहे हैं, नेक्स्ट में ही प्रे कर रहे हैं, प्रेयर सिखा रहे हैं ना क्या करना है। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसा तो अभिरह कांक्षे। कह रहे हैं भगवान मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए,
न पारमेष्ठ्यम, ना मुझे ब्रह्मा का लोक चाहिए, न सर्वभौमम, ना मुझे पृथ्वी का लोक राज्य चाहिए। मैं नहीं बनना चाहता मोदी या ट्रम्प, मैं नहीं बनना चाहता, मुझे नहीं चाहिए सब। न रसाधिपत्यम, ना नीचे के लोगों का आधिपत्य चाहिए, ना योग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। तो भगवान ने कहा फिर एग्जैक्टली तुम चाहते क्या हो मुझसे? यही तो दुनिया मांगती है, तो राह बचा क्या? ना तुम्हें धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हें संसार का, तो चाहिए क्या? तब वृत्रासुर ने एक नई डिमांड रखी। पहले तो उन्होंने कहा मुझे आपका शरण चाहिए, फिर उन्होंने सोचा कि भगवान के शरण लूंगा तो भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा नहीं, भगवान तो अपनी चर्चा करेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट अब अपडेट की अपनी प्रेयर्स, मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए कि आपके बारे में सुनने को मिलेगा। अब उन्होंने कहा नहीं यार, भक्तों के साथ भी अगर मैं रहूंगा और अगर मेरा मन ही नहीं लगेगा उनके साथ रह के, तो फायदा ही क्या होगा? थोड़ा मन लग जाएगा, अगर मेरा मन ही भागता रहेगा तो पॉइंट ही क्या है भक्तों के साथ रहने का? मैं फ़ायदा नहीं उठा पाऊंगा ना डिवोटीज का। तब उन्होंने कहा ठीक है, मुझे क्या चाहिए? समंजसा तो अभिरेय कांक्षे, मुझे आपसे ये प्रेयर किसी ने भी नहीं बोली है आज तक, सिर्फ वृत्रासुर ने बोली। मुझे आपसे, आपको पता है विरह क्या होता है? विरह क्या होता है? विरह पता है क्या होता है? सेपरेशन। मुझे कैसे बताऊं, मुझे विरह की भावना चाहिए आपसे, मुझे आपसे दूर रहने का दुख चाहिए। जैसे अगर आप किसी को लाइक करते हो, वो दूर चला जाए तो आपको बार बार याद नहीं आएगी उसकी, मुझे वो चाहिए, क्योंकि जब वो आ जाएगा मेरे माइंड में तो अपने आप ही आपका रिमेम्बरेंस आती रहेगी। इसलिए पता है इस संसार के लोग, योगी लोग क्या करते हैं, अपने मन में ध्यान लगाते हैं भगवान का, डिवोटी नहीं करते। डिवोटी मन में ध्यान नहीं लगाते, डिवोटी भगवान से दूरी महसूस करते हैं। लोग भगवान के पास आना चाहते हैं, हम भगवान से दूर रहना चाहते हैं। उसमें बहुत बड़ी सीक्रेट है। अगर आप भगवान के पास रहोगे तो शायद आपका भगवान में मन ना लगे, भगवान से दूर रहोगे तो मन पूरी तरह लग जाएगा, क्योंकि मन सोचे स्मरण करेगा ना भगवान का। तो ये वही कह रहा है, भगवान मुझे आपसे दूर रहने का दुख चाहिए। जैसे माँ अगर अपने बच्चे से दूर रहेगी तो वो बच्चे के बारे में 24 घंटा सोचती रहेगी, पास रहेगी तो शायद ना सोचे, फिर नहीं सोचेगी, और पास रहेगी तो हो सकता है लड़ाई भी होती रहे। दूर रहेंगे तो एक तो प्रेम बढ़ जाएगा और स्मरण भी बहुत बढ़ जाएगा, याद आती रहेगी ना बार बार। वो कह रहे हैं बस मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसी सिचुएशन चाहिए माइंड की कि मैं हमेशा आपसे दूरी महसूस करता रहूं। आप तो अपने धाम में, मैं यहाँ हूँ, मैं आपसे आप दूरी महसूस करता रहूं, आपसे सेपरेशन फील करता रहूं, और जब ये मेंटल स्टेट हो जाएगा तो हम अपने आप ही आपका स्मरण आएगा, अपने आप ही आपके भक्तों के मन में, आपकी कथा में मन लगेगा। क्योंकि क्या है कि जब जैसे टेल यू वन थिंग, जैसे मान लीजिए किसी का बेटा अमेरिका चला जाए तो याद तो आती रहती है ना, तो रोज़ फ़ोन करते हैं मम्मी पापा, हाँ बेटे क्या कर रहा है, कैसा है, अगले दिन भी फ़ोन, उसके अगले दिन फ़ोन, रोज़ ही फ़ोन चलता है, पूछते रहते हैं। और फिर उसके बाद मान लीजिए वहाँ से कोई उसका फ्रेंड आए यहाँ पर, तो आप क्या पूछोगे उससे? उसे क्या पूछोगे मिलोगे तो? उसे पूछोगे ना कैसा है, क्या है, तुम उसके घर जाते हो तो वो बताएगा अरे यार वो तो हम घूमने गए थे वहाँ, ऐसा किया था, हम लोग साथ में रहते हैं, मेरी वाइफ भी उसकी वाइफ की अच्छी फ्रेंड है, तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में उसके बारे में। तो ऐसे ही है, तो जब आपको भगवान से दूरी महसूस होगी, भगवान के लिए भावनाएं होंगी कि कृष्णा मेरे हैं मगर मैं उनसे बहुत दूर हूँ, और तब 24 घंटे स्मरण चलेगा और डिवोटीज जो कथा करेंगे उसमें मन लगेगा, आपका अपने आप मन लग जाएगा। तो इसलिए जैसे गोपियां जब भगवान से अलग हुई तो क्या करती 24 घंटा? भगवान द्वारका चले गए वृंदावन छोड़ के, तो गोपियां क्या कर रही थी? विरह में 24 घंटे भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी। तभी कृष्णा छोड़ के गए कि उनका स्मरण और बढ़ जाए। इसलिए जब साथ में होते हैं तो स्मरण कम होता है, जब दूर होते हैं तो स्मरण ज़्यादा होता है। इसलिए हरिद्वार में कोई भी गंगा में स्नान नहीं करता, तो हरिद्वार में रहते हैं ना, कोई नहीं करता गंगा सामने ही।
पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो कहते हैं यार नल बाथरूम में ही कर लेते हैं, कौन जाए रोज़ गंगा जी। इसलिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी भगवान से दूर रहना बहुत फ़ायदेमंद है, मगर ये संसारी लोगों को समझ नहीं आता। संसारी लोग सोचते हैं संसार के लोग को तो कोई मतलब ही नहीं है भगवान से, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है, वो तो बिल्कुल ही अलग गेम चल रहा है। इस संसार के लोग एक्चुअली इस संसार के कोई भी व्यक्ति ना कभी मंदिर गया है, ना कभी भगवान की पूजा की है। वो मंदिर कोई भी नहीं है आज तक। लोग कहाँ गए हैं? लोग ना मंदिर गए ना पूजा की। लोग ना भगवान की पूजा नहीं करते, अपनी इच्छाओं की पूजा करते हैं। ये भर्तृहरि लिख रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूजा करते हैं और भगवान के मंदिर नहीं जाते, क्योंकि भगवान के मंदिर जाना मतलब आप किसी के पास जाते हो, भगवान के पास जाना मतलब भगवान के लिए जाना है, ऐसे ऐसे होता है ना। तो मंदिर जाके अपनी इच्छाएं मांगते हैं तो भगवान आपकी अटेंडेंस नहीं लगाते वहाँ पे। आप जाओगे ना, अपनी इच्छा मांगोगे तो भगवान अटेंडेंस अपने रजिस्टर में नहीं लगाएंगे आपकी, क्योंकि आप किसके लिए आए हो? अपने लिए तो आए हो, भगवान के लिए तो नहीं आए। तो वृत्रासुर की जैसी जो प्रेयर्स हैं अगर हम कर लेंगे, वृत्रासुर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर की, भगवान मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे आपका संग नहीं चाहिए, नहीं, आप आए ना आए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका स्मरण चाहिए। आइडिया यहाँ पर ये आ गया, मैं आपको रिमेंबर करना चाहता हूँ। फिर तो चाहे मैं यहाँ रहूँ, चाहे वहाँ रहूँ, चाहे नर्क में रहूँ, इट डजेंट मैटर। अगर आपका रिमेम्बरेंस होती रहेगी, तो अगर आप हमेशा मेरे मन में रहेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ हूँ। जैसे सीता माँ को रावण पकड़ के ले गया, अशोक वाटिका में रख दिया, सीता माँ क्या कर रही थी? राम का स्मरण कर रही थी 24 घंटा, कुछ नहीं। रावण छू भी नहीं पाया सीता माँ को, छू नहीं पाया वो। क्यों? क्योंकि राम उनके मन में थे। तो वृत्रासुर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। भगवान मंदिर में होना एक बात होती है, आपके मन में होना एक दूसरी बात होती है। इस संसार के लोगों के लिए भगवान मंदिर में होते तो हैं ही, मगर जो शुद्ध भक्त हैं उनका मन ही मंदिर होता है और मन में भगवान होते हैं, क्योंकि वो स्मरण करते हैं भगवान का, 24 घंटे स्मरण करते हैं। कैसे करते हैं? इस चीज़ से, क्योंकि उनको दुख होता है कि हम भगवान से बहुत दूर इस संसार में बैठे हुए हैं। भगवान कहाँ पर है? कृष्णा कहाँ है? अपने गोलोक में, इतनी दूर है। हम कहाँ हैं? हम इस संसार में पृथ्वी लोक में हैं। तो नेचुरली डिवोटी फील करता है वो एक्चुअली मैं भगवान से इतनी दूर हूँ, कैसे भगवान से मिलेंगे? ये क्वेश्चन होता है उसका माइंड में। कब मिलेंगे? जब भगवान चाहेंगे तभी मिलेंगे, है ना। तो मैं क्या करूँ यहाँ पर? तो भगवान का स्मरण, भगवान के गुणगान, भगवान की कथा करता रहता है, बस, दैट्स ऑल। सो वृत्रासुर ने मांगा। अब एक्चुअली भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें चाहिए, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तुम्हें मुझसे दूर रहने का दुख चाहिए, ये मांगा। वृत्रासुर ने सुख नहीं मांगा। आपने सुख शांति बोला था ना, वो तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। उसने दुख मांगा। ये भी बहुत अजीब सी चीज़ है। जो भी अगर आप भक्तों से सुनोगे ना तो आपको सारी चीज़ें उल्टी नजर आएंगी। वो दुख मांग रहा है। कोई दुख मांगता है भगवान से? कोई नहीं मांगता। कह रहे नहीं भगवान, आप मुझे दुख दीजिए, अपने से दूर रहने का दुख दीजिए, मुझे लाइफ में इतना कंफर्टेबल मत बनाइए कि मैं आपको भूल ही जाऊँ, ऐसा प्लीज़ कभी मत कर दीजिए। तो भगवान बहुत इंप्रेस थे। भगवान ने कहा ठीक है, गुड। तो वृत्रासुर ने एग्जाम्पल दिया। फिर एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कैसा दुख चाहिए तुम्हें? अजात पक्षय व मातरम खगा। जैसे जो पक्षी जब पैदा होता है ना, तो पक्षी पैदा, छोटा बच्चा जो होता है, तो उसकी माँ सुबह सुबह वो कलेक्ट जो होती है ना, खाना कलेक्ट करने चाहती है, फिर शाम को अपने बच्चे के लिए खाना लाती है। तो बच्चा अपनी माँ की प्रतीक्षा करता रहता है, क्योंकि छोटा बच्चा ना उड़ नहीं सकता ना, वो कहाँ जाएगा खाना खाने। तो कब खाना आएगा, कब खाना आएगा, कब खाना आएगा। वो शाम को खाना लेके आती है, उसको खिलाती है। पूरे दिन उसका एक ही थॉट है कि माँ कब वापस खाना लेके आएगी। या जब छोटे बच्चे होते हैं, जब पैदा होते हैं हमारे भी, उसका पूरा दिन क्या माइंड चलता है? दूध चाहिए, बस। उसके माइंड में कुछ भी नहीं है। तो वृत्रासुर कह रहे हैं मुझे ऐसा स्मरण चाहिए आपका कि मैं 24 घंटे स्मरण करता रहूं
कि कब भगवान मुझसे खुश होंगे और मुझे दर्शन देंगे, मुझे तो बस ये चाहिए। तो वृत्रासुर ने फिर सोचा यार कि एक्चुअली ना ये इस एग्जाम्पल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो छोटा पक्षी है वो अपने माँ की प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? खाने के लिए। तो उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ है, इसलिए एग्जाम्पल अच्छा नहीं है। ये क्या हो गया भाई? ये कैसी रिंग बेल है आपकी? ये तो भूतों वाली रिंग बेल है। इसको चेंज करना पड़ेगा। इट्स अ फनी। ये रिंग बेल है आपकी? कोई डर ही जाए रात को अगर 2 बजे बचेगी तो। सो एनीवे, समझ गए? तो इस एग्जाम्पल में एक प्रॉब्लम है, स्वार्थ है। वृत्रासुर की प्रेयर्स तभी आप, खैर आपको तो ना बाद में सोचना पड़ेगा मैंने क्या बोला, क्योंकि जो प्रेयर्स हैं ये छोटी मोटी प्रेयर्स नहीं है, बहुत हाई लेवल ऑफ प्रेयर्स हैं। क्योंकि वृत्रासुर कह रहे हैं अरे इसमें भी मेरा स्वार्थ है, ये तो अच्छी प्रेयर्स नहीं है। तो उन्हें दूसरा एग्जाम्पल दिया, स्तन्यम यथा वत्सरतः क्षुधार्था। हे कृष्णा, मुझे मुझे आप जैसे बछड़ा दूध पीने जाता है। कभी किसी ने गाय पाली है यहाँ पर? गाय पाली है? गाय देखा है गाय को कभी? देखा होगा ना, असली में तो देखा होगा किसी ने। ठीक है, तो जब गाय जो होती है, जब उसका बछड़ा हम छोड़ते हैं सुबह सुबह दूध पीने के लिए, तो वो भागता है गाय की तरफ और दूध पीता है। तो उसी प्रकार जैसे उसकी प्रगाढ़ पागल हो जाते हैं दूध के लिए। आप, हमारे पास जो गाय है ना, जब सुबह सुबह हम छोड़ते हैं बछड़े को, तो बछड़ा आप पकड़ नहीं सकते उसको। 2-3 आदमी पकड़ लेंगे तब भी नहीं पकड़ सकते, वो इतनी पावर से भागेगा, खींच उसको। दूध, पागल होता है दूध के लिए, पूरी रात वेट कर रहा होता है ना दूध की। वो छोटा सा होता है मगर पकड़ नहीं सकते आप। उस टाइम उसमें जो शक्ति आती है आप सोच ही नहीं सकते, वो आपको खींच के ले जाएगा वो। सो उसी तरह मुझे आपको प्राप्त करने की इच्छा चाहिए, इतनी तीव्र मुझे ये चाहिए। तो भगवान ने कहा ओके। फिर वृत्रासुर ने सोचा नहीं ये भी एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, क्योंकि चक्कर ये है कि इसमें भी किसकी इच्छा है? बछड़े को दूध की। ये भी तो फिर तो माँ को नहीं चाहता, वो माँ को चाहता है दूध के लिए, तो ये अच्छा नहीं है। तो फिर उसने अपनी प्रेयर चेंज की। उसने कहा भगवान लास्ट एग्जाम्पल है, प्रियम प्रियेवा विषितम विषण्ण। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका से मिलना चाहता है और प्रेमी से मिलना आते हैं, और वो अगर नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे। मुझे ऐसी इच्छा चाहिए आपसे मिलने की। ये फाइनल एग्जाम्पल है। भगवान ने कहा यस, ये एग्जाम्पल सही है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका से मिलना चाहता है कुछ मांगने के लिए नहीं। जैसे माँ अपने बच्चे से मिलना चाहती है, क्यों मिलना चाहती है? कुछ चाहिए उसको? कुछ नहीं चाहिए। बल्कि जब माँ बच्चे से मिलना आती है, क्यों चाहती है? बच्चे से पूछे तुझे कुछ तो नहीं चाहिए, उल्टा है। सो इसलिए भगवान ने कहा ये एग्जाम्पल बेस्ट है। तो तो वृत्रासुर ने कहा मैं आपसे मिलने की तीव्र इच्छा चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेस्ट प्रेयर है, ये प्रेयर होती है। मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षे त्वाम। ये वृत्रासुर ने अपनी प्रेयर्स को अपग्रेड कर दिया। ये हमें प्रेयर करनी चाहिए भगवान के पास जाके। भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में केवल एक इच्छा रहे कि आपके दर्शन हो, है ना। और क्यों चाहता हूँ मैं दर्शन आपके? क्यों चाहती हूँ? मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे कि जिससे आपकी मैं सेवा कर पाऊँ। बस ये प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट प्रेयर है। श्रील प्रभुपाद ने भी बोला कि जब हम नाम लेते हैं ना, हरे कृष्णा बोलते हैं, जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो भगवान से प्रे कर रहे होते हैं हम अंदर, हार्ट में। ब्लैंक नहीं कर रहे होते, हम बोल तो रहे हैं हरे कृष्णा, अंदर प्रे कर रहे होते हैं, हे कृष्णा आप अपनी सेवा में लगाइए, हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। क्योंकि भगवान की सेवा का अवसर भी बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति को मिलता है। वृत्रासुर ये प्रे कर रहे हैं, भगवान अगर आप अपनी सेवा का अवसर दीजिए, या इतना ज़रूर कर दीजिए कि मेरे में इच्छा आ जाए, ऐसी इच्छा आ जाए कि आपकी सेवा प्राप्त करने की इच्छा आ जाए,
ऐसी इच्छा आ जाए जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए मरता है, प्रेमिका प्रेमी के लिए मरता है। बस ये एक बहुत बड़े आचार्य अमनाचार्य वो भी प्रे कर रहे हैं भगवान से, भगवान जैसे लड़के का मन लड़की में लगता है, लड़की का मन लड़के में लगता है, उसी प्रकार मेरा मन आप में लग जाए। बहुत बड़ी फोर्स है ना, उसी प्रकार लग जाए। तो अगर वो हो गया आपकी लाइफ सक्सेसफुल, आपका मन लग गया बस भगवान में। अगर आपका मन भगवान में लग गया तो भगवान का भी आप में लग जाएगा। ये भी है, जितना आपका मन लगेगा उतना भगवान का मन लगेगा। एक्चुअली इससे ज़्यादा भी है, अगर आपका 1% लगेगा, भगवान तो 10% लगेगा। भगवान आप थोड़ा सा लगाओगे, भगवान और लगाएंगे। बच्चे पेरेंट्स को ज़्यादा प्यार नहीं करते जितना पेरेंट्स बच्चों को प्यार करते हैं। बच्चे फिर भी छोड़ सकते हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स कभी नहीं छोड़ सकते बच्चों को, चाहे वो कितना ही खराब क्यों ना हो जाए। तो भगवान तो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक्चुअली वेट कर रहे हैं हमारी कि कभी मेरे पास आए। और जैसे हम थोड़ा सा भी मन लगाना शुरू कर देते हैं, भगवान की पूरी अटेंशन हम पे होती है, पूरी अटेंशन हमारे पे आती है कि इसका मन मेरे में लग रहा है। ओ यार, कई जन्मों बाद इसने मुझे फ़ोन किया है। फ़ोन समझते, अगर कोई किसी का बच्चा खो जाए 40 साल बाद उसका फ़ोन आए पेरेंट्स के पास, तो क्या होगा बताओ। बच्चा तो याद कर ही रहा है, पेरेंट्स के पास 40 साल बाद फ़ोन आए, पेरेंट्स तो पागल ही हो जाएंगे। वो तो मतलब शायद हार्ट अटैक ही हो जाए खुशी से। तो ऐसे कई जन्मों से हम भगवान के कांटेक्ट में नहीं है। कई जन्मों से हम किसके कांटेक्ट में, अभी मैंने आपको बताया किसके कांटेक्ट में। ऐसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं आंसर, नहीं आप किसके कांटेक्ट में कई जन्मों से हैं? किससे नहीं, हाँ कई जन्मों से आप अपने आप से ही कांटेक्ट में हो, अपने से ही कांटेक्ट में है, अपने से ही तो है, अपने से ही कांटेक्ट में कई जन्मों से। हम भूल गए भगवान को। भगवान का नाम लेना मतलब भगवान को फ़ोन कर दिया आपने, इसलिए हम बार बार बोलते हैं भगवान का नाम लो। इसलिए हम नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। आपने सीधा भगवान को फ़ोन मिलाया, तब सोचो भगवान को क्या फीलिंग आई होगी। आपको तो चलो जो भी है, अभी जैसे हमने कीर्तन किया, आपने नाम लिया, तो भगवान को इमीडिएटली फीलिंग है, ओह एक्चुअली कई जन्मों बाद इसने मुझे पुकारा है। सो वो तो पागल ही हो जाएंगे, वो इमीडिएटली प्लानिंग शुरू हो जाएगी भगवान की कि इसको किस तरह मैं अपने पास बुलाऊं। इसने कांटेक्ट कर लिया, इसका एड्रेस मिल गया, शुरुआत कर दी। तो इसलिए शास्त्र में लिखा है अगर आप 1 कदम लो भगवान के पास तो भगवान 10 कदम लेंगे, है ना। अब 2 कदम लो तो नहीं 100 लेंगे, 10 × 10, 10 × एक्सपोनेंशियल चलता है। अब 3 कदम लो तो नहीं, 100 × 100 10,000। भगवान हमारी जितनी स्पीड होगी ना भगवान पास जाने हमारी जितनी स्पीड होगी भगवान के पास जाने की, उससे करोड़ों गुना स्पीड होगी भगवान की हमारे पास आने की। इसलिए भक्ति में फ़ायदा है ये, भक्ति में आप जितना भगवान को चाहते हो उससे करोड़ों गुना ज़्यादा भगवान आपको चाहते हैं। भगवान इमीडिएटली कहेंगे अरे यार ये ग्रेटर नोएडा में कौन मेरा नाम ले रहा है, और भगवान इमीडिएटली प्लानिंग शुरू कर देंगे अब इसको कैसे लाना है अपने पास, कैसे शुद्ध करना है, कैसे इसको सही रास्ता दिखाना है। तो इसलिए वृत्रासुर अपने फाइनल श्लोक बोला कि भगवान संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी ममोत्तम श्लोका जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। भगवान मैं कई जन्मों से संसार चक्र में भ्रमण करता जा रहा हूँ, आज मैंने आपको पुकारा है। वृत्रासुर ने भगवान को प्रेयर्स ऑफर की ना, ममोत्तम श्लोका जनेषु सख्यम, आप सबके फ्रेंड हैं, बेस्ट वेल विशर है, सर्वभूत हिते रता, मैंने आपको पुकारा है। और अब त्वन्मया आत्मज दारगेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्,
भगवान मैं फाइनल प्रेयर आपको सबमिट कर रहा हूँ, इससे मरने से पहले, इंद्र मुझे मार ही देगा, मरने से पहले फाइनल प्रेयर कह रहा हूँ कि भगवान आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी जितनी भी आसक्ति है संसार से खत्म कर दीजिए प्लीज। उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब उसमें थोड़ा दर्द होगा, दर्द होता है आसक्ति जब खत्म होती है, आसान नहीं है, मगर मैं उसके लिए रेडी हूँ। आप कर दीजिए आसक्ति खत्म, क्योंकि जब तक मैं आसक्त रहूँगा इस संसार से तब तक आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उसमें मुझे तो दुख होगा ही, मुझसे ज़्यादा आपको दुख होगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स से बच्चे नहीं मिलेंगे, पेरेंट्स को ज़्यादा दुख होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आसक्ति खत्म कर दीजिए और मुझे अपने पास हमेशा के लिए बुला लीजिए, और आप खुश हो जाइए। आइडिया ये है। ये वृत्रासुर ने यहाँ पे एंड की, और फिर इंद्र ने जो भी है वज्र से वृत्रासुर को मार दिया। वृत्रासुर भगवान के पास चले गए। ये प्रेयर्स करनी चाहिए भगवान से, ये प्रेयर्स होती हैं। अगर आपको भगवान से प्रेयर करनी चाहिए तो ये करनी चाहिए कि भगवान अपनी शरण दीजिए, अपने भक्तों की शरण दीजिए, आप मुझे वो दुख दीजिए, अपने से दूर रहने का दुख दे दीजिए, अपना स्मरण दीजिए मुझे, जैसे प्रेम और प्रेमिका का होता है, और मेरी सारी आसक्ति संसार से ख़त्म कर दीजिए। बस इसके सिवाय आपने कुछ भी मांगोगे सब यूजलेस प्रेयर्स हैं, सब एक्चुअली भगवान की बेइज्जती है। इसलिए लोग जाते हैं भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें ये दीजिए वो दीजिए। एक्चुअली आप भगवान की बेइज्जती करके आ गए। मतलब आपने ऐसा, आप चलो, आपको, हमें तो लग रहा है हमने बहुत अच्छा किया। कॉमन आदमी ठीक है, भगवान फिर भी माफ़ कर देते, क्योंकि उसको पता ही, नॉलेज ही नहीं है ना। क्या करेगा कॉमन आदमी, सुख शांति मांगेगा, ठीक है चलो पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक्चुअली जो डिवोटी है उनको पता लगता है कि ओ एक्चुअली अच्छा नहीं किया, भगवान की बेइज्जती करके आ गए। भगवान को अच्छा भी नहीं लगता, मगर भगवान कहते हैं चलो मेरे पास आया है तो खाली हाथ तो भेजूंगा नहीं। तो भगवान कुछ करते हैं कि आपकी इच्छाएं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक हम इस संसार में बंद हैं। माँ बाप से बच्चे, छोटा बच्चा तो मांगता ही है। छोटा बच्चा मांगते हैं माँ बाप से, वो तो है, मगर छोटे बच्चे और एक डिवोटी में फ़र्क है ना। हम भी मांगते हैं भगवान से, हम भी मांग ही रहे हैं, मगर हम सही चीज़ मांग रहे हैं। बच्चा तो मांगते हैं मम्मी पापा मुझे ड्रग्स दे दो, मम्मी पापा देंगे? मम्मी मुझे चॉकलेट खिला दो, मम्मी को पता है उसके दांत खराब होंगे, तो मम्मी क्या करती हैं? पापा चॉकलेट मांगेगा, दांत खराब होंगे, तो मम्मी क्या करेंगी? एक थप्पड़ मारेगी। वो रोएगा तो भी थप्पड़ पिटेगा, तूने आगे से मांगी तो पिटेगा। ऐसे ही होता है नहीं होता है? तो अब अगर हम भगवान से गलत चीज़ मांगेंगे तो भगवान भी फिर कुछ तो करेंगे, थप्पड़ तो मारेंगे कुछ तो होगा। इसलिए लोग भगवान के पास जल्दी जल्दी आते नहीं। भगवान देवी देवताओं के पास अपना काम निकालने, या आजकल के गुरुओं के पास चले जाते नहीं, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये गुरु चले जाएं, वो भगवान गुरु हैं, वहाँ चले जाओ, जहाँ पे इच्छा पूरी हो रही है वहाँ भगवान के पास लोग कम ही आते हैं। भगवान अलग, देवी देवता अलग है। भगवान कृष्णा है और देवी देवता दुर्गा, गणेश, पार्वती, इंद्र, वायु, वरुण, शिवजी, ये सारे महान वैष्णव हैं और ये देवी देवता की कैटेगरी में आते हैं। भगवान एक ही हैं। अहम हरे तपपादे कमलम, कृष्णा, श्री रामचंद्र, विष्णु, नारायण, एक ही है ना, ये डिफरेंट रोल्स हैं। ये भगवान है। बाकी सारों को शक्ति भगवान ही देते हैं। तभी शास्त्रों में लिखा है एको नारायण आसीत, सबसे पहले नारायण थे और फिर देवी देवता है। जो वेद पढ़ते हैं उनको पता है, जो वेद नहीं पढ़ते, जो कॉमन आदमी है उनको नहीं पता। कॉमन आदमी तो सोचते सभी भगवान है नहीं? मगर इसका घाटा है। आप पंजाब जाओ, जो आपका जलंधर है ना, जलंधर में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रही है। मैं तो वहीं हूँ पंजाब में। जलंधर में कम से कम 20% जलंधर क्रिश्चियन बन चुका है।
और अच्छे अच्छे अमीर लोग भी, पहले तो चलो जो लोअर कास्ट वाले बनते थे क्रिश्चियन, क्योंकि उनको प्रलोभन देते थे ना कि पैसा मिल जाएगा, अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, कन्वर्ट कर रहे थे, अच्छे कास्ट वाले नहीं बनते थे। अब तो ब्राह्मण भी बढ़ रहे हैं वहाँ के, सिख भी बन रहे हैं वहाँ पे। सिख क्रिश्चियन बनना बहुत बड़ी बात होती है, और लोग जल्दी जल्दी नहीं धर्म परिवर्तन करते। क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनका एक ही पॉइंट है। तो पता है कैसे बनाते हैं क्रिश्चियन? वो आपके पास आएंगे, आपके पास कहेंगे देखो भाई भगवान कौन है, आप कहोगे सभी भगवान है, ये भी भगवान, वो भी। तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो एक ही भगवान है, तुम्हारे यहाँ 1000 भगवान है फिर भी दुखी हो, हमारे एक ही भगवान है और हम तुम्हें खुशी बना देंगे। हाँ ठीक है चलो भैया, हालेलुया। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, जो जानते हैं उनको पता है भगवान एक है, और भगवान एक ही होते हैं, भगवान 10 नहीं होते। नहीं, सुप्रीम एक ही होता है, सुप्रीम 2 नहीं होते। ये तो कॉमन सेंस है। इसलिए जब मैं छोटा था तो मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था ये सब। ये मैं तो नास्तिक ही बन गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि सब मंदिर जाते थे, 1000 भगवान। मैंने कहा लॉजिकली नहीं हो रहा, लॉजिक नहीं है कि 10 भगवान है, सुप्रीम एक ही होगा और एक ही होना चाहिए, 10 सुप्रीम नहीं होते। तो फिर मैंने खुद पढ़े वेद, खुद समझा, फिर सीखा, तो पता लग गया कि भगवान है। उसे एक भगवान को परमात्मा कह लो, कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग शक्ति कहते हैं, मगर उस परमात्मा शक्ति का नाम क्या है? हरि, कृष्णा, राम। बाकी शिव जी, दुर्गा, गणेश, ब्रह्मा, वरुण, वायु, अश्विनी कुमार, जिनकी स्तुतियां हैं वेदों में, ये सारे भगवान की भक्ति करते हैं। बस दैट्स ऑल। ये तो क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किसको पुकार रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं तीर कहाँ चलाना है तो कहाँ जाएगा? टारगेट नहीं पता तो ऐसे कहाँ चलाएं, क्या करें? फिर तो कुछ होना ही नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ, यही गीता में दिया है, यही वेदों में है, यही पुराणों में है। इस लोगों को क्लैरिटी नहीं है ना, हिंदू समाज में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए लोग मुस्लिम बन रहे हैं। मुस्लिम तो कम ही बनते हैं, क्रिश्चियन बहुत बन रहे हैं, और खैर इस्लामिक कन्वर्जन भी बहुत हो रही है, क्योंकि इस्लाम में भी एक ही है ना, अल्लाह ही है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब फरिश्ते हैं। एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, एक। और यहाँ क्रिश्चियनिटी में भी एक हैं, जिहोवा, ऑलमाइटी फादर। यहाँ भगवान कौन है भैया? दुर्गा भगवान, शिव जी भगवान, ब्रह्मा भगवान, वरुण भगवान, अग्नि भगवान, विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, मेरे गुरु भगवान, मैं भगवान, सभी भगवान। बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो कोई पागल ही हो जाए, किसी का दिमाग है वो कहेगा ये पागल पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ से यार। किसके लिए? हाँ, उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। बड़ी बड़ी अजीब सी बात है, ये तो पागल बना रहे हैं लोग। नहीं तो इसलिए क्योंकि बुक्स नहीं पढ़ी ना। हमारे हिंदू समाज में प्रॉब्लम है, किसी ने अपनी किताबें नहीं पढ़ी, शुरू से वो चीज़ समझी नहीं है एक्चुअली। क्योंकि इस्लाम में शुरू से लोग शरिया अपना वो पढ़ते हैं, जो जो उनका स्कूल होता है ना, मदरसा, हर मुस्लिम को कुरान आती है बाय हार्ट। कुरान वगैरह कौन पढ़ता है? बहुत कम लोग। हर क्रिश्चियन को बाइबल आती है, हर हिंदू को कुछ भी नहीं आता, बस ये आता है मैं हिंदू हूँ, और झंडा लेके पार्टीज बनाएंगे, आरएसएस, बीजेपी, और ये हम हिंदू हैं और एक हैं। बस किताबें आती, किताबें पता नहीं, क्योंकि मेरे कितने फ्रेंड्स हैं आरएसएस वाले, उनको गीता ही नहीं पढ़ी उन्होंने, महाभारत नहीं आती। मैं कहता हूँ यार तुम हिंदू काहे के हो, तुम्हें अपनी किताब नहीं आती तो क्या कर रहे हो? नहीं, हम देश को बचा रहे हैं। देश सीमाओं से नहीं बचता, देश संस्कृति से बचता है। आप लड़के अपनी सीमाएं बचा लोगे, उससे कुछ नहीं होगा, अंदर ही अंदर लड़ाई हो जाएगी। अब बाहर से बच जाओगे, अंदर लड़ाई हो जाएगी, तो उसका क्या फ़ायदा उसका, जब संस्कृति नहीं होगी। आज पूरे वर्ल्ड में जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं? स्ट्रॉन्ग है। और वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उनके यहाँ
एक कल्चर बहुत स्ट्रांग है, इनका जो रिलीजन है वो बेसिस बहुत स्ट्रांग है उनका, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़। मतलब आज वर्ल्ड पावर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, चाहे अमेरिका को ले लो, मगर अमेरिका कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के जो प्रिंसेस हैं और जो इनके क्या होते हैं, खलीफाज होते हैं, क्या होते हैं इनके, मतलब बिलियनर्स ट्रिलियनर्स हैं। अब नेट पे देखो नहीं क्या क्या, मतलब एक प्रिंस के पास क्रूजेस, पता नहीं क्या, मतलब वो अमेरिका का रिचेस्ट आदमी एलन मस्क को कहते हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग बैठे हैं वहाँ उनके पास जो उनकी लाइफस्टाइल है वो आप दंग रह जाओगे क्यों है। और मतलब एनीवे तो क्या यहाँ पे सऊदी अरब गए आप? सुना, गए हो सऊदी अरब? गए हो सऊदी अरब? नहीं, दुबई तो बेकार कूड़ा है, दुबई तो कूड़ा है, दुबई तो मल्टी इंटरनेशनल सभी बैठे हैं वहाँ, तो वो तो बेकार है। सऊदी अरब जाओ आप, वहाँ पे आपको पता लगेगा मुस्लिम क्या है। इंडिया में अब लड़ रहे हैं ना मुस्लिम ये बकवा गंदा है, मुस्लिम कह रहे हैं हिंदू गंदा है, बस ये लड़ाई हो रही है। मगर सऊदी अरब जाओ, वेरी नाइस पीपल, आप दंग रह जाओगे कि मुस्लिम ये होता है, सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो लोग जिहाद से तो हेट करते हैं, वो कहते हैं गलत है। वहाँ पे हर मुस्लिम के पास कुरान होगी, उनके पास ना मोबाइल होता है ना इंटरनेट होता है, मना है उनके धर्म में, मोबाइल इंटरनेट हराम है, पता है ना आपको। म्यूज़िक सुनना हराम है, मूवी देखना हराम है। अब क्योंकि हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, अब पुलिस वाला भी क्या होगा, ड्यूटी पे क्या हो रहा होगा, कुरान पढ़ रहा होगा। बड़ी सी बात है, 5 बार नमाज होगी, 5 बार पूरी कंट्री बंद हो जाती है। तब होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जब बुलाते हैं अजान, पूरी कंट्री बंद, नमाज कर रहे होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, ना किसी से टै टू कुछ भी नहीं, वेरी नाइस पीपल। क्यों है ऐसा? अब वर्ल्ड में पिक्चर गलत जो भी करी हुई है वो तो चलो जो भी है, जो टेररिस्ट हैं जैसे भी है तो मुद्दा अलग है, बट उनका कल्चर बचाओ, इसलिए यूनाइटेड है, वो यूनाइटेड है ना। टेररिस्ट वो जिहाद के अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब भी बन रहा है, तब भी वो क्या, उसको इतना ज़्यादा उल्टा फेथ हो गया अल्लाह पे कि वो मरने को भी तैयार है। इट्स नॉट ईजी टू डू दैट। सो क्यों है ऐसा? क्योंकि वो बचपन से कुरान पढ़ते हैं, उनके माइंड में अल्लाह घुसे हुए हैं, उनके खून में अल्लाह है। हमारे हिंदू के खून में कुछ नहीं है, पिक्चरें हैं बस, ये पिक्चरें हैं। मेरा भारत महान जो क्या पिक्चरें आती थी ना भारत पे, और उस पे बस कैसे ऐसे गाने नहीं होते थे, पेट्रियाटिक गाने नहीं होते थे बड़े सारे, याद नहीं आ रहा कैसे होते थे, बोलना कोई। हाँ 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 हाँ, ऐसी मेरी धरती भूमि होगी, आज़ाद थी मूवी। प्रभुपाद ने इसीलिए शायद, मैं सबसे पहले कोटेशन पढ़ा था कि वो ऐसा रिलीजन जो प्रेम सिखलाता हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन या कोई भी धर्म हो, प्रेम सिखलाता हो, वो सही है। भगवान के प्रति प्रेम, धर्म वो है जो आपको पता है भगवान कौन है, पहला पॉइंट। अगर कोई आपको ये नहीं बता रहा भगवान कौन है, वो अधर्म है। इसलिए ना क्रिश्चियनिटी मुस्लिम, उनके हिसाब से हम लोग काफिर हैं। काफिर समझते हो? काफिर कहते हैं ना, तभी तो कहते हैं मारो इनको ये नहीं पता भगवान कौन है, इनको मारो, तभी कहते हैं वो काफिर। जो बहुत सारे भगवानों में बिलीव करते हैं उनको काफिर कहते हैं, पता है ना। तो इनको तभी कहते हैं यार ये काफिर, इनको मारो, इनको बेचारे बहुत बड़े भगवान है। धर्म वो है जो बताया भगवान कौन है, हम कौन है, दूसरा क्वेश्चन, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और हमारा आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है, भगवान से संबंध क्या है, हम उनके दास हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन कोई धर्म बता रहा है वो जेन्युइन है, ये 3 क्वेश्चन कोई हैंडल नहीं कर रहा वो अधर्म है, बस वो गलत है वो। सो आप लोग तभी तो हम लोग गीता पढ़ाते हैं लोगों को, भी आके सुनो, गीता में सब कुछ दिया है, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है गीता के अंदर, बिल्कुल क्लियर है। सो ये बेसिक तो होना चाहिए क्लियर, नहीं तभी तो कहते हैं भक्तों के साथ संग करो। अब आपको पता लग गया बिना मेहनत किए, वरना रिसर्च करो। मैंने तो रिसर्च की थी, मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था। फिर मैं गया, साधु में मिला, उनसे मैंने कहा वेद पढ़ा दो भाई, वेद पढ़ने के लिए संस्कृत सीखो,
कि संस्कृत सीखी, क्योंकि ट्रांसलेटेड मटेरियल तो अब क्या करोगे बताओ, 1000 चीज़ें 1000 लोग लिख रहे हैं। फिर उसके बाद वेद पढ़े, फिर अपने शास्त्र पढ़े, तब जाके समझ आया वो एक्चुअली ये मामला है। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम